happy day. Good day everyone. I am from One Double Montessori School, Sanjeevani Nagar. Welcomes you today. I will take NCERT class 7th Hindi part 3 हिमालय की बेटियां। यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां दूर से लेखक को शांत गंभीर दिखाई देती थीं। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव थे। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो काफी पतली हैं, जो समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों का ना जाने कौन सा लक्ष्य है, जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। नदियां बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है वे देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियां हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। ये था पाठ का सार। इसके बाद शब्दार्थ। प्रश्नोत्तर लेख से। अनुमान और कल्पना। भाषा की बात या व्याकरण। अति लघु त्रिप्रश्न। लघु त्रिप्रश्न। धन्यवाद। वन डबल मोंटेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।